नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक हॉरर और सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे भूतिया खेत की है जिसने अपने ही मालिक की जान ले ली। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एक किसान के लिए अपना खेत कितना महत्वपूर्ण और मूल्यवान होता है। लेकिन क्या हो जब वही खेत उसके जान का दुश्मन हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में धनीराम के साथ। गांव चांदपुर के आखिरी छोर पर एक वीरान और बंजर खेत था जिसे गांव वाले तिलहरी का खेत कहते थे। इस खेत को पिछले 25 वर्षों से किसी ने नहीं जोता था। कहते हैं एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यह खेत शापित हो गया। किसी ने सही नहीं बताया कि क्या, लेकिन ये तय था कि जो भी उस खेत के पास गया कभी लौटकर नहीं आया। धनीराम के एक गरीब किसान थे जिसके पास मुश्किल से 1 बीघा ही ज़मीन थी, जिसे पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा था। उसके बेटे गोपाल की पढ़ाई और घर का खर्च बस दबाव में था। एक दिन पंचायत में चर्चा हुई कि सरकार शापित खेत को जोतने वाले को मुआवजा दे रही है। धनीराम ने सोचा। तभी धनीराम के मन में यह विचार आया, डर के आगे जीत है। अगर मैं तिलहरी का खेत जोत लूँ तो पैसा भी मिलेगा और ज़मीन भी। यह सोचकर धनीराम उस खेत को जोतने का निर्णय लेता है। उसके बेटे गोपाल ने मना किया, बाबा वो ज़मीन ठीक नहीं है, गांव वाले झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब पेट भूखा हो तब डर बहुत छोटा लगने लगता है। धनीराम ने तिलहरी के खेत को जोतने का फैसला कर ही लिया था। उसके अगले ही दिन धनीराम और गोपाल बैल को लेकर तिलहरी के खेत पहुँचे। खेत वीरान था, पेड़ सूखे हुए और वहाँ की मिट्टी से एक अजीब सी संधास आ रही थी जिसे किसी पुराने शरीर की। फिर भी उन्होंने काम शुरू किया। अगले दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन रात को गोपाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार, घबराहट और बड़बड़ाहट होने लगी। वह कह रहा था, कोई है वहाँ, वो मुझे बुला रहा है, खेत में कुछ दबा है, वो जाग रहा है। ऐसी बातें उनके मन में आने लगी। उनके पिता धनीराम ने सोचा, शायद गर्मी और थकान के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन अगली ही रात एक और घटना हुई। उसकी गाय भोरी अचानक ही मर गई, बिना किसी बीमारी के, बस ऐसा ही। और उसके शरीर पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। अब तक गांव वालों को भी खबर लग गई थी कि धनीराम तिलहरी में हल चला रहा है। एक दिन वेदांता बाबा, जो गांव के तांत्रिक माने जाते थे, उनके घर आए। उन्होंने धनीराम से कहा, वह खेत जमीन नहीं है, वह एक पिंजरा है जिससे एक आत्मा कैद है और जिसे वर्षों पहले मैंने ही बांधा था। तुमने उस पर हल चलाकर उसकी नींद तोड़ी है। धनीराम ने गुस्से से कहा, मैं आत्मा प्रेत नहीं मानता बाबा, भूख से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। बाबा ने एक आखिरी चेतावनी दी, अगर अगली अमावस्या तक खेत से दूर नहीं रहा तो तुम्हारा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। अमावस्या की रात धनीराम ने तय किया कि वो खेत जाकर अब साफ कर देगा ताकि अगली सुबह से फिर से काम शुरू कर सके।
गोपाल मना करता ही रहा, लेकिन धनीराम अपने काम पे अड़ा रहा। तकरीबन रात के 11 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, धनीराम और गोपाल खेत पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खेत में कदम रखा, हवा एकदम ठंडी चलने लगी, मानो चांद गायब हो गया और पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिलने लगी। अचानक मिट्टी में से एक साया उठकर खड़ा हुआ, काले धुएं से बना हुआ। उसकी आंखें जल रही थी। वह बोला, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम्हारा बेटा मेरा है। गोपाल कांपने लगा। धनीराम ने गोपाल का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागने लगा, लेकिन गोपाल की आंखें मानो सफ़ेद हो गई और उसका शरीर जमीन में धंसने लगा। धनीराम चिल्लाया, किसी भी कीमत पर मेरा बेटा वापस दे दे। तभी उस साये ने बोला, एक आत्मा के बदले एक आत्मा। मैं एक ही शर्त पर तुम्हारे बेटे को वापस कर सकता हूँ, तुम रह जाओ और बेटा ले जाओ। धनीराम बिना कुछ सोचे खुद को आत्मा के सामने गिरा दिया। अगली सुबह गांव वाले तिलहरी की खेत की तरफ दौड़े। वहां से एक जोर की रोशनी निकली थी। उन्होंने देखा कि गोपाल बेहोश खेत के किनारे पड़ा है। धनीराम का कोई अता पता नहीं, न किसी की चप्पल, न उसकी आवाज़, न ही कोई निशान। गोपाल जब होश में आया तब उसने बताया, बाबा ने मुझे बचा लिया, वो अब खेत का हिस्सा बन गए हैं, वो अब भी वहाँ हैं। आज भी तिलहरी का खेत वैसा ही पड़ा है, वीरान, शांत और डरावना। कहते हैं अगर कोई अमावस्या की रात वहाँ जाए तो उसे कोई आवाज़ आती है, बेटा बच गया, बाप रह गया। उस घटना को अब कई साल बीत गए। गोपाल अब बड़ा हो गया है, लेकिन वो कभी उस खेत की ओर नहीं देखता। और गांव वाले अब समझ चुके थे, कुछ ज़मीनें जोतने के लिए नहीं होती, उनमें सिर्फ शांत से सोए भूतों को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किस स्टेट से हैं और किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।